ओम श्री परमात्मने नमः। श्रोताओं, गीता के पिछले अध्याय में भाग 2 में भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पापयोनी, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य का कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पुनर्जन्म के तथा इस जन्म के कितने ही पाप हों, पर सब के सब भगवान और उनकी भक्ति के अधिकारी हैं। कारण यह है कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है। भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। 10वें अध्याय में प्रभु ने कहा कि मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न ही महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, परंतु मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान सकते हैं परंतु जान नहीं सकते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और यपजस। प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, परंतु भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से तथा भगवत स्वरूप होते हैं। अगर इन भावों को जीव का मान लें तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान का अभिन्न अंग होते हैं। 7 महर्षि, 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप हैं। पदार्थ और व्यक्ति भी भगवान से ही होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः और क्रियाएं भी भगवान से ही होती हैं, परंतु जीव पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंधन में पड़ जाता है। जो मनुष्य पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान के महत्व को मान लेता है, वह संसार में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाता है। इस पर अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं प्रभु। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक है। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्म, सतगुण निराकार के लिए परम धाम और सगुण साकार के लिए पवित्रम परमम भवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हे केशव, आपसे, मुझसे आप जो कुछ भी कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने का न तो देवता जानते हैं और न ही दानव। हे भगवान,
किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, कृपया विस्तार से बताएं। हे जनार्दन, आप अपने योग यानी सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही भक्त अर्जुन को भगवान के वचन बहुत प्रिय और विलक्षण लग रहे हैं। वे ज्यों ज्यों भगवान के वचन सुनते हैं, त्यों ही उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट हो जाता है। कानों के द्वारा उन अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उनके वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए उनकी तृप्ति होती है। अब इस पर भगवान ने क्या कहा, इसको हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। हरि ओम तत्सत।